Good morning, children. In previous class we studied about taking care of teeth. Now today we will study about microbes. Microbes are very small living things which are found everywhere. They can be seen only under a microscope. Wherever they get favorable conditions like moisture, food, air and warmth, they grow very fast. Some microbes cause disease in humans while some microbes are beneficial to us. Now our next topic is microbes. M-I-C-R-O-B-E-S. Microbes are very small living things which can be seen only with the help of microscope. Okay? Wherever they get favorable conditions like air, water, moisture, warmth, they start growing there. They cause diseases. Microbes are tiny organisms which cause diseases. Some microbes are also beneficial for us because they help in digestion, etc. etc. Okay? Microbes जो है वो छोटे, जिसे हम हिंदी में जीवाणु भी बोल सकते हैं, वो छोटे जीव जंतु होते हैं जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. इतने छोटे होते हैं कि हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ओके? वे उन स्थानों पर उगना शुरू कर देते हैं जहां पे उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस, जो उनके जिंदा रहने के लिए उपयुक्त कंडीशंस होती हैं, वो अगर उन्हें मिल जाती हैं तो उस स्थान पर वे उगना शुरू कर देते हैं. जैसे वार्मथ, गर्मी मिल जाती है, एयर, हवा मिल जाती है, मॉइस्चर, नमी मिल जाती है और खाना मिल जाता है. मतलब जिसके ऊपर वो उगने लगते हैं उसी चीज को खाने लगते हैं. तो उस जगह पे वे उगते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं. कुछ माइक्रोब्स हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं, मतलब बीमारियों को भी पैदा करते हैं. कुछ माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां होती हैं. कुछ माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल, मतलब हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं. वे हमारे शरीर में दूसरे उनको बैक्टीरियाज को खा लेते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे उनके काम होते हैं, उनके यूजेस होते हैं हमारे शरीर में, जो आप आगे पढ़ेंगे. ओके? काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. कितने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं? 4 kinds of microbes are there. There are 4 kinds of microbes. Kinds of microbes means कितने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं? How many kinds? There are 4 kinds of microbes. First is bacteria, virus, third is fungi and fourth is protozoa. Okay? 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ. Now first is bacteria. Bacteria are very tiny living things. They have one cell. They are of different shapes. They live in plants and animals. They cause diseases like tuberculosis, pneumonia, acne and typhoid. Some bacteria are useful. They change milk into curd or cheese. They help in the decaying of dead animals and plants. The dead animal or plant mixes with the soil and makes the soil fertile. They break down the food and help us to digest it. Okay? Bacteria are very small living thing. They are made of one cell. Means वो बस एक कोशिका से बने होते हैं. Cells you have studied in previous class. Cells, tissues. Okay? These bacteria are of only one cell, but their shapes are different. वे अलग अलग शेप्स के होते हैं. वे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रहते हैं. बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रहते हैं. दे कॉज डिजीजेस लाइक, वे कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एक्ने और टाइफाइड. ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें टीबी जिसे बोल सकते हैं शॉर्ट में. निमोनिया होता है जिसमें फीवर वगैरह आते हैं. एक्ने होता है जिसमें हमारे यहाँ पे मुहासे हो जाते हैं, जिसे हम हिंदी में मुहासे कह सकते हैं. वाइट वाइट हमारे मुंह में हो जाते हैं, ज्यादातर मुंह में ही होते हैं एक्ने. ओके?
और टाइफाइड जिसमें फीवर होता है और भी और सारे सिम्टम्स होते हैं। ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। ओके, व्हाट आर द बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए वो किस काम में लाभदायक है। हाउ आर दे यूजफुल टू अस, हाउ द बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू अस। फर्स्ट इज दे चेंज मिल्क इनटू चीज और कर्ड, वे दूध को दही में या पनीर में बदल देते हैं। हम जब दूध को जमाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया उग जाते हैं, पनप जाते हैं, जिससे कि दूध कर्ड में चेंज हो जाता है। दे हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स and thus they make the soil fertile. This also you have read in previous class. वे plants और animals को decay करने में, मतलब जो plants जो खराब हो, मतलब जो plants नीचे गिर जाते हैं और animals जो मर जाते हैं उनको decay करते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे पीस में उनका विघटन कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको सड़ा देते हैं। फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मरे हुए डेड और प्लांट्स और एनिमल सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर वो सॉइल को क्या बना देते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ बना देते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, दे ब्रोक डाउन द फूड एंड दस हेल्प अस टू डाइजेस्ट इट, वे हमारे भोजन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब छोटे मतलब उसको तोड़ करके हमारे भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मतलब बैक्टीरिया हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपको मैंने ये बताया था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। अ वायरस इज स्मॉलर देन ए बैक्टीरिया, इट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द सेल ऑफ ए लिविंग बॉडी, इट कॉजेज डिजीजेस लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मीजल्स। वायरस जो है वो बैक्टीरियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियम बोलते हैं, वो बैक्टीरिया से स्मॉल होता है वायरस, और वो उसी सेल, किसी भी बॉडी के सेल पे ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। इट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस इन द सेल ऑफ अ लिविंग बॉडी, किसी भी जिंदा शरीर के सेल में ग्रो करता है, मतलब पनपने लगता है, और रिप्रोड्यूस करता है मतलब विभाजित होने लगता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके वायरस विभाजित होने लगते हैं। ओके, ये कौन कौन से डिजीजेस फैलाते हैं, मतलब वायरस से कौन कौन से डिजीजेस होती है हमारे शरीर में, जैसे पोलियो के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसमें हमारी बॉडी किसी भी काम को कर नहीं सकती है, मतलब अनेबल टू मूव और टू डू इट्स वर्क, हमारी बॉडी में एक तरह से इसे हम पैरालिसिस बोल सकते हैं, लकवा बोल सकते हैं। ओके, स्मॉल पॉक्स भी एक तरह का, जिसे हम हिंदी में चेचक बोल सकते हैं। ओके, ये भी वेरियोला करके एक वायरस होता है जिसकी वजह से होता है। चिकन पॉक्स होता है, ये भी एक तरह की चेचक, या हम इसे छोटी माता करके हम बोलते हैं, चिकन पॉक्स होता है। ये भी वेरिसेला करके एक वायरस है, उसकी वजह से होता है। और एड्स है, और कॉमन कोल्ड मतलब नॉर्मल जो हमें सर्दी खांसी होती है वो भी वायरस से होता है। फ्लू वो भी वायरस से होता है, फ्लू भी एक तरह का वही सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार को भी हम फ्लू ही बोलते हैं। और मीजल्स है जो वो, जिसे हम हिंदी में खसरा करते हैं, खसरा रोग एक होता है ना, वो भी वायरस की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंजाई। फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर. Some fungi are harmful as they cause skin disease like athlete's foot and ringworm. Some fungi like yeast are useful as they help to make bread soft. Fungi भी microscopic plants होते हैं. Fungi are the plants. वे मतलब वे एक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही जिसे हम देख सकते हैं. वे सड़े हुए चीजों में उगते हैं. फफूद भी हम जिसे बोल सकते हैं. सड़ी गली चीजों में फंजाई उगते हैं. ओके, वे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं. फंजाई भी बहुत नुकसान करते हैं और हमें कई सारी बीमारियां फैलाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. जैसे एथलीट्स फुट, इसमें क्या होता है, पैर में दाद जैसा हो जाता है. ओके, खुजली होती है और दाद हो जाता है. रिंगवर्म भी एक तरह का दाद है जो खुजली होती है और उसमें रेड और व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, जिसे हम दाद बोलते हैं. ये भी फंजाई की वजह से होता है. कुछ फंजाई जैसे ईस्ट, ये
ब्रेड बनाने के काम आते हैं। फंजाई हमें हमारे लिए मतलब यूजफुल भी होते हैं, कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट भी एक फंजाई है जो कि ब्रेड को सॉफ्ट करता है, मतलब उसे मुलायम कर देता है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर बिगर देन बैक्टीरिया बट आर स्टिल वेरी टाइनी। डेंगू फीवर, डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी बैक्टीरिया की तरह के ही छोटे जीव गण होते हैं या जीवाणु होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उन्हें भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, पर वे बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ओके, और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? दैट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, ये क्या होता है? डेंगू फीवर क्या होता है? मलेरिया, वो मच्छर के काटने से होता है। ओके, एड्स मच्छर, एडीज करके मच्छर होता है, मॉस्किटो, जिसके काटने से डेंगू फीवर होता है। डिसेंट्री होती है और मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है और डिसेंट्री भी प्रोटोजोआ से होती है। ओके, about half, now I am reading fact, about half of the world's population is at risk of malaria. People living in poor countries are most vulnerable to this disease. Half of the population जो है वो मलेरिया से जूझती है। ओके, जो पुअर पीपल होते हैं वे ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं अफेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके वो छोटी छोटी गाँव में रहते हैं और वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पाती है, जिससे मच्छर पनपने लगते हैं और वे मच्छर फिर काटते हैं इंसान को और फिर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज सेशन चिल्ड्रन। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। नाउ इन नेक्स्ट क्लास I will give you notes that you have to write in your science copy. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you.